कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? सोचिएगा, पॉसिबल तभी होगा जब एक ट्रांसलेटर बीच में हो। एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती हो, जिसको हिंदी भी बहुत अच्छी आती हो। तो क्या करेगा वो? एक दूसरे की भाषा को ट्रांसलेट करके बताता रहेगा और बताने के बाद वो सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर एक ट्रांसलेटर लगा होता है जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर की लैंग्वेज का मतलब मैं बार बार बता रही हूँ, 0 या 1। 0 या 1 को एक ऑथराइज लैंग्वेज में बाइनरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाइनरी? बाइनरी का मतलब ही होता है 2। अब यहाँ पर ये वाला 2 नहीं, यहाँ पर बात हो रही है 2, यानी 2 का मतलब 1 और 2। 1 और 2 का मतलब 0 एक हो गया, 1 दूसरा हो गया, ये 2 हो गए बाइनरी। अब ये जो आपने 2 दिया था ये कन्वर्ट होगा 0 1 के फॉर्म में, ये जो आपने प्लस दिया था ये कन्वर्ट होगा 0 1 के फॉर्म में, ये जो अगेन 2 दिया है ये कन्वर्ट होगा 0 1 2 के फॉर्म में। और कन्वर्ट करेगा कौन? कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर होगा, और ये इनपुट के पास नहीं करेगा, ये प्रोसेसर कन्वर्ट कराएगा इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि काम तो कंप्यूटर से कराएंगे ना आप, और कंप्यूटर के पास ALU है। ALU को भी 0 1 समझ में नहीं आता, ऑब्वियसली सी बात है, उसी के घर का मेंबर है। जब घर के मुखिया को कुछ नहीं आता तो अंदर वाले मेंबर को क्या आएगा? तो जब ये CPU के अंदर का मेंबर है ALU, इसको ट्रांसलेट करके सिग्नल मिला, सिग्नल ने लाके CU ने लाकर सिग्नल दिया ALU को, ALU ने क्या किया? अब ALU को समझ में आ रहा है अच्छा ये 2 है, ये 2 है, इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी आए मतलब 4 आया। अब वो 4 क्या करेगा? ALU का काम नहीं है कि जाके मॉनिटर पे चिपका दे या डिस्प्ले करा दे। अब वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करके अपने पास रख लेगा। रखने के बाद कन्वर्ट करके उसने 4 बिल्कुल नहीं रखा है, उसने फिर से 0 और 1 की एक फाइल रिलीज की है और उसी फॉर्म में उसको अपने पास रखा है। अगर वो आपके सामने आ भी जाएगा ना तो आप कहेंगे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ऐसे फॉर्म में है जो हमारी समझ के बाहर है। तो अब उसको समझने के लिए होगा क्या? फिर से CU जागेगा, वो उसको वापस से कन्वर्ट कराएगा कंप्यूटर फॉर्म से यूजर फ्रेंडली फॉर्म में। यानी यूजर फ्रेंडली फॉर्म को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी कहते हैं। ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या यहाँ पर? ये जो कन्वर्सेशन हुआ ये वापस से कन्वर्ट हुआ यूजर फ्रेंडली यानी हाई लेवल लैंग्वेज में, जहाँ पर वो 4 लिखा था जो 4 आप समझते हैं। 0 और 1 में भी 4 लिखा था जो आपकी समझ के बाहर था, और ये 4 जो आपके समझ में आ रहा है ये हाई लेवल लैंग्वेज का फॉर्म है जो कंप्यूटर की समझ से बाहर है। CU ने क्या किया? कन्वर्ट किया इसको आपके लिए, और कन्वर्ट करने के बाद ये चेक किया कि यूजर ने रिजल्ट मांगा किस तरह से है। मांगा किस तरह से मतलब अब सिग्नल में रिजल्ट देने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। रिजल्ट स्पीकर के थ्रू देना है, यानी उसको चिल्लाकर बताना है कि 4 आया है, उसको डिस्प्ले कराना है मॉनिटर पे कि 4 आया है, या उसको डिस्प्ले कराना है प्रिंटर के थ्रू कि 4 आया है, या प्लॉटर के थ्रू 4 आया है। ये तो यूनिट्स हैं जिनके थ्रू वो दिखाएगा कि ये रिजल्ट है। जैसे आप होते हैं रिजल्ट को बोलकर बताते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लिखकर बताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चिल्ला कर बताते हैं। उसी तरह कंप्यूटर भी तो रिजल्ट कई फॉर्म में दे रहा है ना। अब वहां पर ये बात भी आपने बता दी थी उस टाइम पर जब आपने क्वेश्चन पूछा था 2 + 2 व्हाट। तो जब आपने व्हाट कहा था ना तो आपने कुछ ना कुछ प्रेस किया होगा, कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया होगा। तो हम मान सकते हैं कि अगर आउटपुट यूनिट में मॉनिटर लगा हुआ है तो मॉनिटर पे आपको रिजल्ट चाहिए, अगर स्पीकर लगा हुआ है तो चिल्लाकर रिजल्ट चाहिए, अगर स्पीकर नहीं है कहीं ना कहीं प्रिंटर लगा हुआ है तो पेपर पर रिजल्ट चाहिए। तो ये बात आप बताते हैं और जिसके थ्रू जो आप बताते हैं उसी के थ्रू वो रिजल्ट 4 जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। अब जिसके थ्रू रिजल्ट डिस्प्ले होता है उसे कहते हैं आउटपुट यूनिट, और ये यूनिट कई सारी हो सकती है, प्रिंटर, मॉनिटर, आपका स्पीकर, ये सारे आउटपुट यूनिट के टाइप हैं। ये सारी यूनिट्स हैं जिनके थ्रू आप रिजल्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी बातों पे। जैसे ये तो बात थी मैथमेटिकल फॉर्म में ना 2 + 2 व्हाट, लेकिन कंप्यूटर से केवल मैथ का काम तो कराते नहीं है, उसके लिए तो कैलकुलेटर सफिशिएंट है। कंप्यूटर से तो आप कभी कभी ये भी कह देते हैं कि कंप्यूटर तुम गाना प्ले करके दिखाओ। अब वो बेचारा गाना कैसे प्ले करे और वो कैसे समझे कि आपने कहा है गाना प्ले करके दिखाओ? तो अब वो क्या करेगा पता है आपको? फिर से इंस्ट्रक्शन लेगा। इंस्ट्रक्शन आपने दिया होगा इनपुट के थ्रू।
अब इनपुट के थ्रू आपने मॉनिटर में जाके कोई गाने पे क्लिक किया होगा, या तो फिर आपने कोई सीडी लाके लगाई होगी, या तो कोई पेन ड्राइव लाके लगाई होगी और वहां पर जाके क्लिक किया होगा कि गाना प्ले हो जाए। अब आपके क्लिक करने से कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फील वील नहीं कर पाता भाई। क्यों? क्योंकि उसके पास हाथ कान नाक नहीं है ना, तो वो कैसे समझेगा। अब वो क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन फिर से कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट कौन करेगा? सीयू करेगा। सीयू करके ये बताएगा कि यूजर ने कहा है गाना प्ले करने को। अब वो गाना है कहाँ, ये बात आप बता रहे होंगे। तो ये जो सिग्नल आया है ये सीयू के पास जाएगा। सीयू क्या करेगा, अपने आप में उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद जिसके थ्रू आपने मांगा होगा उसके थ्रू वो आउटपुट रिलीज कर देगा। ये बात आपको समझ में आई। अब बीच में एएलयू का काम खत्म, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं था। जब भी आप कुछ सोचते हैं और जब भी कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात को याद करके रखते हैं ना कि हमें ये करना है। याद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं याद रहता है ना आपको, तभी वो कर पाते हैं। अब कंप्यूटर बेचारा कैसे परफॉर्म करता है, हमेशा आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए भी तो प्लेस होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम आपके कान ने सुना था, ब्रेन ने नहीं सुना था। वो और ब्रेन ने सुना भी होगा तो ब्रेन उस काम को करने नहीं जाएगा, करने जाएंगे आपके हाथ। उसी तरह से यहाँ कंप्यूटर में क्या हुआ, सुना आपने इनपुट के थ्रू, सुनने के बाद इस इंस्ट्रक्शन को रखा कहाँ गया, कंप्यूटर के ब्रेन पे रखा जाएगा ना। और ब्रेन पे एक प्लेस तो होगी जहां आप उसको रखेंगे, तो उस प्लेस को हम कहते हैं मेमोरी। जैसे ह्यूमन में मेमोरी होती है किसी चीज़ को याद करने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए। और रखने का तरीका हमेशा ह्यूमन की तरह दो होता है, कंप्यूटर में भी। जैसे आप ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों को आप हमेशा के लिए याद रख लेते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप भूल जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि नर्सरी में जरा कितने बच्चे थे उनको बता दीजिए आप भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता था अनयूज चीज़ है और वो समय के साथ कब भूल गई आपको पता भी नहीं चला। तो ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होती हैं उसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं उसको हम परमानेंट कहते हैं। आप अपना नाम तो नहीं भूल जाते। तो उसी तरह से कंप्यूटर जो है कुछ चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है और कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। अब हमेशा से यहाँ पर अनुमान बिल्कुल ऐसा मत लगा लीजिएगा कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो याद करेगा। बेचारा वो तब तक याद करेगा जब तक आप उसके अंदर से जाकर कह नहीं देते कि आप डिलीट कर दो। हाँ, वो तब तक करेगा अगर वो ठीक ठाक है तो इसका मतलब हमेशा से होता है, यूजर के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड है वो कंप्यूटर। जब वो कह देगा कि अब इसे डिलीट कर दो या अपनी मेमोरी से हटा दो तो वो हटा देगा, और लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक वो उसको स्टोर करके रखा रहेगा। तो उसी तरह से आप ये समझिए, ये जो 2 और +2 गया था वो कहीं स्टोर हुआ होगा थोड़ी देर के लिए। सब छोड़िए आप, वो स्टोर नहीं भी हुआ तो वो डिस्प्ले तो हुआ आपको ना स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पर कहीं ना कहीं रखा गया होगा तभी तो दिख रहा है। थोड़े समय के लिए ही सही कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो आया, तो आया कैसे, कहीं ना कहीं वो रखा होगा तभी तो आया। नहीं आता स्क्रीन पे डायरेक्ट आउटपुट आता 4, ऐसा तो नहीं किया उसने। यानी थोड़े ही टाइम के लिए ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं कहीं ना कहीं, यानी कहीं ना कहीं मतलब कंप्यूटर की मेमोरी पे। और ये जहाँ पर स्टोर हुआ था इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पर कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करता है और उसके बाद उसका काम होने के बाद वो उसको इग्नोर कर देता है या अपने डेटा से लॉस्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो 2+2 था ये प्राइमरी मेमोरी पे रखा था, और सीयू ने उठाया भी इसको प्राइमरी मेमोरी से था और वापस इसको आउटपुट के पास दिया। तो जहाँ पर 4 दिखा ना, वो भी तो दिखा मॉनिटर पे आपको, यानी वो 4 भी थोड़े ही समय के लिए सही पर आपकी मेमोरी में स्टोर था। अब आप चाहेंगे कि 4 हमेशा के लिए स्टोर हो जाए तो आप इसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दीजिएगा। सेकेंडरी का मेमोरी का मतलब वो मेमोरी जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये डेटा परमानेंट स्टोर हो जाए तो आप इसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अब बस रिजल्ट देख लिया बात खत्म, तो अब ये यहीं से लॉस्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अभी मुझे मच्छर काट रहा है, अगर मच्छर काट रहा है तो क्या करेगा, एक हाथ उठता है और मच्छर की जाल ले लेता है। इसमें हुआ क्या, इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि मच्छर ने काटा और हाथ ने उसको मार दिया, सिग्नल गया ब्रेन के पास। ठीक उसी तरह इंस्ट्रक्शन जाता है
मेमोरी से उठाता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद सिग्नल भेजता है उसको जिसके थ्रू काम कराना हो। जैसे यहाँ पर आप ब्रेन को काम कराना था हाथ से तो सिग्नल हाथ को गया, अगर ब्रेन को काम कराना है पैर से तो सिग्नल पैर को जाएगा। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी जो ब्रेन है वो है CPU और वो सिग्नल उसको भेजेगा जिसके थ्रू उसको आउटपुट रिलीज कराना है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो प्लॉटर हो, चाहे वो स्पीकर हो। ये बात समझ में आ गई आपको? बेहतर है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है रजिस्टर, जैसे यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी मेमोरी, तो इन सारी चीज़ों को हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद वो इनपुट लिया कहाँ, उसने लिया था इनपुट डिवाइस के थ्रू और रखा है उसको प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी से उठाया CPU ने यानी कंट्रोल यूनिट ने। कंट्रोल यूनिट CPU का भाग है जिसने उसको इंस्ट्रक्शन दिया CPU को उठाने के लिए। CPU ने उठाकर उसको दिया जिसके थ्रू उसको काम करना था। उस इंस्ट्रक्शन को ले आकर दिया गया ALU के पास। ALU ने उस काम को परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद वापस से उसको अपने पास रख लिया। अब CPU ने क्या किया, उठाकर उसके पास भेजा उस सिग्नल को जिसके थ्रू आउटपुट रिलीज होना था। यानी इस पूरे करिकुलम को जो कंट्रोल कर रहा था वो था CPU। इस वजह से CPU को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किसके थ्रू टास्क परफॉर्म कराना है, ये सारा डिस्कशन CPU का होता है। ALU का टास्क होता है कि मैथमेटिक लॉजिक यूनिट को परफॉर्म कराना, यानी मैथमेटिकल रिलेटेड जो भी टास्क होगा, जो भी काम होगा वो ALU परफॉर्म करेगा। जैसे घर में होता है ना, घर में सबके काम अपने अपने होते हैं, यानी CPU एक पूरा घर है, इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर डिवाइड कर दिया गया है कौन सा काम कौन करेगा। और इसी के नीचे लगा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर एक तरह की प्राइमरी मेमोरी है जो अपने अंदर डेटा स्टोर करती है। बस यहाँ पर अभी इतना समझिए, बाकी हम ब्रीफ में रजिस्टर को जरूर पढ़ेंगे जब हम मेमोरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ यहाँ लिखा है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है रिजल्ट आपको कैसे चाहिए, रिजल्ट या इंफॉर्मेशन, इसी को हम आउटपुट कहते हैं। तो जिस डिवाइस के थ्रू आउटपुट चाहिए वो। यहाँ पर कुछ मेमोरी यूनिट है, सेकेंडरी और प्राइमरी, जो मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी वो मेमोरी होती है जो थोड़े समय के लिए डेटा को रखती है, सेकेंडरी वो होती है जो परमानेंट डेटा को रखती है। थैंक यू सो मच।